नमस्कार आप सभी को मेरा चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा हम कल पढ़े थे नंबर के बारे में, तो नंबर में क्या पढ़े थे हम? देयर आर 10 सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सिंबल्स होता है, यही पढ़े थे। और 10 सिंबल्स में क्या पढ़े थे? 0 to 9 एंड दिस सिंबल्स इज आल्सो नोन एज डिजिट और फिगर्स। ओके, और आज हम देखेंगे क्या नंबर को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया नंबर को। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर कहेंगे किसको और इमेजिनरी नंबर कहेंगे किसे? ठीक, तो रियल नंबर वह नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे में ये नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, 0, ये नंबर लाइन है। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यही इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द नंबर विच रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द नंबर लिखते जाएगा आप लोग, क्योंकि फिर इरेज कर देंगे। द नंबर विच रिप्रेजेंट on number line, number which represent on number line is known as real number. Imaginary number, the number which does not represent on नंबर लाइन। ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और जिसे करेंगे उसे रियल नंबर कहेंगे, ठीक। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे में 4, 0, 1, √2, 2 + √3, 3 - √4, ये सब क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि ये सब नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक लेक्चर और तैयार करेंगे, उसमें बताएंगे कि कौन से नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब तो सिंपल वे में हो जाएगा, लेकिन ये सब जो है ये सब में कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए हम एक स्पेशल से लेक्चर तैयार करेंगे, ठीक। इमेजिनरी नंबर क्या है? जिससे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे √10⁻⁴, √10⁻3, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। √10⁻4, √10⁻5, ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक। रियल नंबर को डिनोट हम करते हैं R से। रियल नंबर को क्या से डिनोट करते हैं? R, और इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं I से। क्या चीज से? I से। वेयर I² इक्वल टू -1, जहां I² का वैल्यू क्या होता है? -1 के बराबर होता है। जैसे में इसे हम क्या लिखेंगे इमेजिनरी नंबर के फॉर्मेशन में? तो क्या लिखेंगे? √10 लिख सकते हैं इसको 3 × -1, 3 × -1 -3 हो जाएगा। √10 3 × I², क्योंकि -1 का वैल्यू क्या है? I², तो -1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया I², तो I² का रूट निकालेंगे, तो रूट और I² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। I² का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 तो रूट में रह जाएगा। क्या इसे लिखेंगे? √3 × √I², लिखेंगे इसे √3 × √I², तो ये क्या हो जाएगा? √3 I² का वैल्यू क्या होता है?
आई स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा आई। तो ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो गया। जैसे में रूट अंडर 4i, ठीक, इससे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 4 इंटू, सॉरी फ्रेंड्स, रूट अंडर -4 था इंटू -1, यह नहीं लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1, ऐसे लिखेंगे। और क्या होगा ये, रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1, ठीक, तो रूट अंडर -1 तो रूट अंडर आई स्क्वायर, रूट अंडर 4 इंटू आई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट 4 का 2i। तो रूट अंडर -4 को क्या लिखेंगे, रूट क्या लिखेंगे, 2i सिर्फ, ठीक। फिर उसी तरह से रूट अंडर -5 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर -1, रूट 5 इंटू रूट -1 का वैल्यू वो i, क्या हो जाएगा, रूट 5i। यहां पे स्क्वायर है, इसे देखिएगा, यहां पर स्क्वायर है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू रूट अंडर -1, i इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर -1, तो रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना आ गया, i आ गया। तो रूट अंडर -1 की जगह पे i का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक। ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, और ये क्या होगा, रियल नंबर। अब इसे आप लोग लिख लीजिए। अब हम देखते हैं रियल नंबर का कितना पार्ट होता है। रियल नंबर को कितना पार्ट में क्लासिफाई किया गया, तो रियल नंबर का 2 पार्ट। रियल नंबर का कितना पार्ट, 2 पार्ट। कौन कौन, पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। पहला कौन सा नंबर, रेशनल, दूसरा इरेशनल। या तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं रियल नंबर को डिफाइन कि अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर को ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड किया गया है। तो अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर को का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द p by q फॉर्म, वो नंबर जिसे हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम कहेंगे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अ नंबर विच डज नॉट रिप्रेजेंट इन द p by q फॉर्म इज नोन एज इरेशनल नंबर। जैसे हम देखते हैं रेशनल नंबर डिफिनेशन क्या बोले, द नंबर which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर जिसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का वैल्यू 0 हो गया तो कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड। तो रेशनल नंबर का देख लिए क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of p by q, वो नंबर जिससे हम p by q को फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में देख लिए p by q के फॉर्म में, जैसे में 3/4, 5/6, 7/8, 1। अब देखो यहाँ पे p by q के फॉर्म है कि नहीं है, तो है। क्यों है, क्योंकि इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। 2 ये p by q के फॉर्म है कि नहीं है, क्योंकि इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। या तो -3/4, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। या तो 3.5 क्योंकि पॉइंट कटेगा नीचे 10, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होगा, वो नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को
रेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर जैसे हम पी बाई क्यू को फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसे उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे में 0 10.2010001 0001 1 2 3 4 1 डॉट 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 डॉट। अब देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हम देखे थे क्या 3.5 था तो उसे पॉइंट करके हम 10 लिख दिए थे, ठीक। अब इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा सोचिए आप, क्या पॉइंट है 01 001 0001 401 501 601 701। तो ये क्या कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया अनडिफाइंड था, मतलब इंफिनिटी तक चलते चल गया, तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल क्या लिखिएगा 91, अपना में से कोई नंबर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे हम लिखे 01, ठीक, आप लिख दीजिए यहाँ पे 02 03 04 या फिर 001 002 003 004 या तो फिर 00 001 002। तो ठीक उसी तरह से उसे कंटिन्यू कर दीजिए ताकि लगे कि ये जो नंबर है वो बढ़ते चला गया, ठीक। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब इसमें अगर जो आपसे कोई पूछ दे, इसे आप पहले लिख लीजिए, ठीक। अब इसमें आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है तो बताइए आप 3.12345 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5, ये भी तो कंटिन्यू होते चला गया, तो ये क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? तो ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इरेशनल नंबर का एक डिफिनेशन और क्या होता है, अ नंबर which is neither terminating neither terminating nor repeating। एक डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं इरेशनल नंबर में, अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। इसका मतलब हुआ वो नंबर जो डेसिमल के बाद नहीं कटे, डेसिमल के बाद क्या हो, नहीं कटे, और डेसिमल के बाद वो नंबर रिपीट नहीं हो। तो यहां पर हम क्या देख रहे थे कि 3.12345 12345 12345 ये क्या ये रिपीट हो रहा है। तो ये जब रिपीट हो रहा है तो ये क्या इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन में क्या है, अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग। नाइदर टर्मिनेटिंग करने का मतलब 2.5678 पॉइंट के बाद कंप्लीटली कट गया, डिवाइड दिए, पॉइंट के बाद कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये क्या पॉइंट के बाद जब कंप्लीटली कट गया तो ये क्या इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो डिफिनेशन में क्या कह रहा था, अ नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद नहीं कटे, नॉर रिपीटिंग, अब पॉइंट के बाद वो रिपीट भी नहीं करे, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में आप देख लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल और ले लिया 1.213 213 213, ये क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो पॉइंट के बाद कट गया, पॉइंट पर जब ये कट गया कंप्लीटली तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब इसे एक एग्जांपल और ले लिया, इसे को हम डॉट 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 कर दिया, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये तो पॉइंट बाद कंप्लीटली कटा भी नहीं कटा है, तो कह रहा था नाइदर टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद नहीं कटे, तो ठीक है ये तो पॉइंट के बाद नहीं कटा। नॉन रिपीटिंग, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 213 213 213 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर कौन होगा? जैसे में
क्या हम बोले थे लिखने के लिए किस तरह से, अपना में से कोई नंबर लिख दो, अब ऐसे लिखो जैसे 101, 02, 03, 04, 05, जो मन में वो लिख दो, ताकि देखने वाले को लगे ये कभी कटेगा नहीं। ठीक, अब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम इसे क्या कह सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, अ नंबर which is terminating और रिपीटिंग। वैसा नंबर जो टर्मिनेट करे या तो फिर रिपीट करे उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे देख लीजिए 0.245 पॉइंट बार कंप्लीटली कट गया, टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर होगा। जैसे मैं कह दे 15.204 तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो जो रिपीट करता है उसे हम रेकरिंग के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे में इसे हम क्या लिखेंगे 15.204, 204 रिपीट कर रहा है तो 204 पर रेकरिंग हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या कि बताइए 22/7 और रूट और पाई कौन जो है इरेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर है। तो आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, लेकिन नहीं, पाई का वैल्यू कंप्लीट 22/7 नहीं होता है। क्या होता है इसका 3.14 समथिंग होता है। ठीक, तो पाई जब पूछे तो पाई क्या कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, और 22/7 p/q के फॉर्म में है तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इससे आगे देखते हैं क्या है। अब आ गया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। रेशनल नंबर को कितना पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, जैसे हम देखिए रेशनल नंबर को 2 पार्ट में, कौन कौन सा पार्ट, पहला इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन, इंटीजर और कंप्लीटली होल नंबर इज नोन एज इंटीजर। जो कंप्लीट होल नंबर रहेगा मतलब उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे में 2, 3, 4, -1, 0, -2, -5, -6, ये सब क्या है, इंटीजर है। इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। अब कोई आपसे बोल दे तो बताइए 2/1 क्या है, क्या आप बोलिएगा 2/1 लिखे तो ये क्या हो गया, बताइए इंटीजर या फिर फ्रैक्शन। ये हो गया फ्रैक्शन क्योंकि p/q के फॉर्म में लिख दिया। और सिंपल बोले 2 तो बोलिएगा इंटीजर है, 3 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, -4 इंटीजर है, लेकिन वही कह दे -4/1 तो आप लोग क्या कहिएगा, क्या कहिएगा आप लोग, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, यही कहिएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, 2/1 लिखे तो इसका डिफिनेशन में अभी क्या चीज बोले थे, एक चीज सुन लीजिएगा, इसका डिफिनेशन में क्या बोले, अ कंप्लीट होल नंबर, कंप्लीट होल नंबर। जो कंप्लीट होल नंबर रहेगा उसी को हम इंटीजर कहेंगे। तो 2/1 है, इसे जब डिवाइड दीजिएगा तो कंप्लीट होल नंबर मिल जाएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या है, इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, जैसे हम लिखे 6/3, ये क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसे हम जब डिवाइड देंगे तो कितना मिल जाएगा 2, कंप्लीट होल नंबर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक, सिंपल इसे पूछ रहे 6/3 तो सब जनरली फॉर्म में क्या कर देता है कि ये जो है क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। जब हम इसे डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा,
कंप्लीट होल नंबर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो ये सब छोटा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इसे हम कहेंगे पार्ट ऑफ अ होल नंबर। क्या हम कहेंगे, पार्ट ऑफ अ होल नंबर। एक होल नंबर का पूरा कोई नंबर, मान लो कि ये पूरा कोई नंबर है, इसका एक पार्ट मतलब इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। मान लो कि टोटल 8 है और ये क्या है, 1 है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 1/8। एक पार्ट मतलब कोई भी होल नंबर का एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 4/5, 9/8, ये सब क्या है, होल नंबर है। ये सब जब डिवाइड दीजिएगा तो कंप्लीट होल नंबर नहीं मिलेगा, पार्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रैक्शन किसे कहेंगे, पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज नोन एज फ्रैक्शन। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2/1 क्या हम बोले थे, 2/1 पहले तो हम बोले थे कि 2/1 क्या था, फ्रैक्शन, लेकिन नहीं, 2/1 क्या होगा, इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट होल नंबर है, वही कारण। ठीक, अब देखिए इंटीजर को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, बताइए कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में इंटीजर को डिवाइड किया गया, या तो कहीं कहीं कोई बुक में 3 पार्ट में लिखता है। ठीक, कोई बुक में 3 पार्ट भी लिखता है। इंटीजर को 2 पार्ट में, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, एक थर्ड कहीं कहीं क्या लिखता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जनरली क्या जानो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो अ सेट ऑफ ए नंबर इज नोन एज, नहीं ये नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसे, अ सेट ऑफ, किसका सेट, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक, इंफिनिटी तक इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। अ सेट ऑफ, किसका सेट, 1 2 3 4 5, मतलब पॉजिटिव जो नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर का जो सेट रहेगा उसे को पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और इसे डिनोट करते हैं i+। ठीक, अगला नेगेटिव इंटीजर, अ सेट ऑफ, किसका सेट, i-, मतलब नेगेटिव, कौन कौन, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी इज नोन एज नेगेटिव इंटीजर। ठीक फ्रेंड्स, देखिए अब है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या इंटीजर, तो 0 भी तो इंटीजर है, क्या हम बोले थे, एक होल नंबर, तो एक होल नंबर है, 0 है, सिंपल हम बोले थे कंप्लीटली तो होल नंबर है। ठीक, किसी का तो पार्ट नहीं है, 0 है, खुद अपना आप में होल है। तो ये 0 भी क्या है, इंटीजर है, लेकिन 0 के आगे ना तो हम पॉजिटिव लगाएंगे ना तो हम नेगेटिव लगाएंगे, 0 के आगे ना तो हम नेगेटिव लगाएंगे ना तो पॉजिटिव लगाएंगे। 0 सिंपल 0 के फॉर्म में रहेगा, इसके आगे ना तो पॉजिटिव रहेगा ना तो नेगेटिव रहेगा। यही कारण इसलिए देता है कहीं कहीं नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब इसे शुरू करता है 0 2 1 2 3 4। ठीक, खैर ये छोड़ो, देख लिया आप लोग पॉजिटिव इंटीजर क्या है और नेगेटिव इंटीजर क्या है। ठीक, अब हम इसे देखते हैं फ्रैक्शन, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा।
देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी 3 पार्ट में डिवाइड किया फ्रैक्शन को। कितना पार्ट में? 3 पार्ट। पहला पार्ट हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक? ताकि वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या डेफिनेशन दिए थे कि पार्ट ऑफ ए होल नंबर, कोई होल नंबर का पार्ट, जैसे हम लिख दिए थे 1/2, एक कोई होल नंबर का क्या एक पार्ट है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखना है, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, व्हेन, ध्यान से समझिएगा, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे देखिए 2/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? 3/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो अब बताइए कि जब हम इसे डिवाइड देंगे, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हम इसे जब डिवाइड देंगे तो हमेशा किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1, 0 to 1, किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जो 0 से 1 के बीच में लाई करे, ठीक? जो 0 से 1 के बीच में जो नंबर आएगा उससे को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। भागा दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/2, 0 से 1 के बीच में आएगा, भागा दीजिए 1/2, 4/5, भागा दीजिए। न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा। क्या हो जाएगा? 0 कितना? 8, ठीक? ये सब क्या है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे आप लिख लीजिए, ठीक? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। जैसे में इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। देखिए एग्जांपल में 9/6, न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। और देखिए -5/4, न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। और देख फ्रेंड, सॉरी 5/4, न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक? अब हम इसमें लिख दिए -9/6। तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। अब इसको आप लोग पढ़िएगा -9/6। तो यहां पर कंफ्यूजन हो गया। क्या हो गया कंफ्यूजन? -9 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो 6 बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। तो ये आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ माइनस अलग कर दीजिए और 9/6 को डिवाइड दे दीजिए, ठीक? न्यूमरेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक? तो ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब और हम कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए हम लिखते हैं यहां पे, इसका वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक? 1 से क्या होगा? बड़ा होगा इंफिनिटी की तरफ। और निगेटिव की तरफ जब आएंगे तब क्या होगा? 1 से -1 क्या होगा? -1 से छोटा होगा, ठीक? निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव जब लगा दिए, जो जितना बड़ा उतना ही छोटा। जैसे में अब हम पूछते हैं -5 बड़ा है या 4 बड़ा है? निगेटिव लग गया,
कौन बड़ा है? यहाँ पे बोल दीजिएगा 4 बड़ा है। ठीक, चलिए इसमें बताइए -5 बड़ा है या -4 बड़ा है? अब देखिएगा यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे 5 है, बोल दीजिएगा -5 बड़ा है तो नहीं। नेगेटिव जब लगेगा तो जो जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? -4। -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो -1 बड़ा है। -2 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। 0 बड़ा है या 1 बड़ा? 1 बड़ा है। ठीक, तो देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये आप लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और डिटेल करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे हम इसको क्या बोले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे में 9/4 इसको डिवाइड देते हैं, क्या होगा? 2 टाइम्स 8 1। ठीक, तो इसे हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं 2 होल 1/4। ठीक, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम होल के फॉर्म में और पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2 होल, 2 तो कंप्लीट नंबर हो गया और कुछ पार्ट हो गया, तो उसी को हम क्या कर दे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन को करवाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी कौन सा फ्रैक्शन को? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब किसका किसका कॉम्बिनेशन है? तो एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन है और एक पार्ट का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और पार्ट। एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन और एक पार्ट का कॉम्बिनेशन है, उसी को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा कौन सा फ्रैक्शन को होगा? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर से क्यों होगा? क्योंकि इम्प्रॉपर में ही न्यूमरेटर बड़ा रहता है डिनोमिनेटर के अपेक्षा। ठीक, अब ये देखते हैं इसे आगे, इसे आप लिख लीजिए, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए आगे पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर में तुम्हारा पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर नंबर काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 0 से कभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं होल नंबर। अब यहां पे एक चीज देख लीजिएगा, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। क्या बोले? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। वो नेचुरल नंबर और एक 0 को इंक्लूड करके, 0 को शामिल करके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या हम इसे बोले? ये क्या है? एक सेट है। सेट किसका किसका है? तो एक नेचुरल नंबर का, तो लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। ये किसका किसका सेट है? नेचुरल नंबर और 0 का एक सेट है। तो हम इसे कहां से स्टार्ट करें? 0 इंक्लूडिंग 0 कर दिए, और नेचुरल नंबर जानवर करते हैं आप लोग 1 2 3 4। ठीक, या तो ऐसे कर इससे लिख सकते हैं अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 इज नोन एज होल नंबर, या तो फिर होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। ओके, अब इसे आइए आगे देखते हैं। इवन नंबर आप सबको पता होगा, जो कंप्लीटली 2 से डिविजन हो जाए वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, और जो
दो से नहीं कटे वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इवन नंबर पता ही होगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर भी पता होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर हो। वैसा नंबर जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। अ नंबर बीच है फैक्टर ऑफ, फैक्टर इसका क्या क्या होगा, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो फ्रेंड सबका फैक्टर रहता है चाहे वो कोई भी नंबर हो, लेकिन जो एक और अपने आप से कटे उसे को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे बढ़िए 19, आगे और बढ़िए 23 और आगे बढ़िए 29। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, बताइए कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, इसका क्या होता है फैक्टर, इसका डिफिनेशन क्या है, जिसका फैक्टर एक हो और अपने आप हो। तो एक अपने आप का फैक्टर ही है, ठीक। तो एक और 1 को प्राइम नंबर में रखा नहीं गया है, ठीक। जिसका फैक्टर एक हो और एक से कटे और अपने आप से कटे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी में कंपोजिट नंबर। फ्रेंड्स इधर अब हम लिखते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा बढ़िया से। आते हैं इधर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अ नंबर विच है, क्या लिखेंगे, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसका एक से दो या दो, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या कहें, कंपोजिट नंबर। और जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो एक और इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन क्या कहें कंप्लीट नंबर में, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे में 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ठीक। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ओके, लिख लीजिए इसे। अब आगे बात देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम, को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, जिसका HCF 1 हो। वैसा नंबर जिसका HCF 1 हो वो सब क्या होगा, को प्राइम नंबर, ठीक। A set of 2 नंबर, इसे क्या लिखेंगे, a set of 2 नंबर whose HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। जिसका HCF वैसा नंबर का सेट, वैसा 2 नंबर का सेट जिसका HCF 1 है उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम। जैसे में 3, 4 का आप लोग HCF निकालिएगा, वो कितना टाइम्स, 1 टाइम्स 3, 1, बताइए 3 से 3 टाइम्स 1, HCF कितना क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक। प्राइम में मतलब नहीं देख लीजिएगा आप लोग कि ये जो है ये तो को प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं, ये तो ये कौन सा कंपोजिट नंबर है, ये नहीं देखना है। को प्राइम देखना है कि 2 नंबर जो रहेगा जिसका HCF 1 मिल जाए, चाहे वो कंपोजिट हो चाहे वो प्राइम हो, ठीक। उसी को क्या कहेंगे, को प्राइम। जैसे हम देखो 6, 7, HCF इसका क्या होगा, 1 होगा। और देख लो एग्जाम्पल 5, 6,
एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ये सब क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखिए इसे लिख लीजिए आप लोग, समझ में ज्यादा आएगा। अब नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है, दो कंटिन्यू प्राइम नंबर, क्या हम बोले दो कंटिन्यू प्राइम नंबर और दोनों कंटिन्यू प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो। क्या हम बोले दो कंटिन्यू प्राइम नंबर और दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो। तो इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर difference between two prime number is 2 is known as co-prime। दो प्राइम नंबर का जब डिफरेंस 2 हो उसी को हम क्या कहेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जब दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो उसी को क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम। जैसे 3 5 ये दो प्राइम नंबर है 3 और 5, ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालिए 2। और आगे देखिए 11 13 ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालिए 2। आगे और देखिए 17 19 दोनों का डिफरेंस निकालिए 2। तो ये सब क्या है, ट्विन प्राइम है। और इसे कोई इस तरह से भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि जब दो नंबर का एवरेज, जब दो प्राइम नंबर का एवरेज इवन नंबर हो, दो प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है उसका एवरेज निकालिए। इसे इरेज करते हैं, ये प्राइम नंबर है 3 और 5 का एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या हुआ 2 गो, टोटल नंबर क्या हुआ 2 गो, कितना हो गया 8/2, कितना हो गया 4। दो प्राइम नंबर का एवरेज ये दो प्राइम नंबर के इंटरपोज हो, मतलब ये दो प्राइम नंबर के बीच में हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम भी कहेंगे। ठीक, अब समझ गए होंगे। जैसे मैं 11 12 का एवरेज निकाल लिया, 11 और 13 का 24/2 इक्वल टू 12। तो ये 12 जो है 11 और 13 के बीच में आएगा। ठीक, तो दो प्राइम नंबर, दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसके बीच में सिर्फ एक ही इवन नंबर हो, क्या बोले, दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसके बीच में सिर्फ वन एंड ओनली वन इवन नंबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम। ठीक, इसे इरेज करते लिख लीजिए। इसका एक एग्जांपल और क्या हो सकता है, एक और डिफिनेशन और करके लिखिए। टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, दो लगातार प्राइम नंबर in which one and only one even number between them। ठीक, इस तरह से भी बोल सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर और वो दोनों प्राइम नंबर के बीच में सिर्फ एक ही इवन नंबर हो, उसे को हम ट्विन प्राइम भी कहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे खूब बढ़िया से समझ लीजिए। क्या है, इसे आप लोग और कोई क्वेश्चन पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी तक जहां तक हम बताए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, या तो फिर आप लोग को कोई और प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में जनरल कंपटीशन का, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और वो हम सोल्यूशन जरूर आप लोग को देंगे। ठीक, तो आज का मेरा लेक्चर नंबर के बारे में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवाया,
कि नंबर क्या क्या होता है। तो कल हम क्या देखेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से पढ़ेंगे, रिपीटिंग डेसिमल को किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को किस तरह से रिपीटिंग में चेंज करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। और क्या फ्रैक्शन को किस तरह से टर्मिनेटिंग में चेंज करेंगे, ठीक। तो कल हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को डिटेल में एक्सप्लेन करके खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो तो ये पसंद आया होगा, आप लोग इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के पास शेयर भी करें। थैंक यू ऑल।